सभी दर्शकों को दीपक कुमार का नमस्कार। दोस्तों, दर्शकों, मैं आप सबों का अपने मंच ठाकुर साहब बिहार पर पुनः अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे एक वायरल खबर की, राहुल गांधी की, जो देश की सुर्खियां बने हुए हैं। सभी समाचार चैनलों पर, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी सिर्फ इन्हीं के चर्चे हैं। तो आपका समय बिल्कुल बर्बाद न करते हुए दोस्तों, मैं बढ़ना चाहूँगा कर्नाटक के कोलार शहर में, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने एक आम सभा के दौरान कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी संजोग है या पता नहीं क्यों सारे मोदी ही चोर हैं। ये एक समुदाय और सरनेम विशेष पर की गई बेहद अमर्यादित टिप्पणी थी, जिस मामले में 2019 के इस मामले में 2023 में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 वर्षों की सजा सुना दी। दोस्तों, इस सजा का असर ये हुआ कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जो कि 1951 में बना था, उसके प्रावधानों के अनुसार राहुल गांधी की संसद की सदस्यता स्वतः ही निरस्त हो गई और वो सांसद से पूर्व सांसद हो गए। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं था जब कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, विधान पार्षद या सांसद की योग्यता को अयोग्य घोषित कर दिया गया हो और उसकी सांसदी या विधायकी को निरस्त किया गया हो। इससे पहले भी कई राजनेता जैसे लालू यादव, आजम खान, केदार सहनी, उपेंद्र टेनी आदि कई लोगों की सदस्यता रद्द हो चुकी है। फिर भी इस फैसले को केंद्र प्रायोजित तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या बताकर हमारी आदरणीय न्यायपालिका पर कुठाराघात और न्यायाधीशों का अपमान किया जाने लगा। दोस्तों, विपक्षी नेता तो बोलेंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ कुछ निर्लज्ज किस्म के पत्रकार और उनके पत्रकारिता समूहों ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए और इन सभी बातों से मैं अपनी असहमति जाहिर करता हूं। एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं एक कानून का छात्र भी रहा हूं, इसलिए मुझे भी कानून की जानकारी है और मैं ये ऑथेंटिकेट करके कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सदस्यता कानून के सभी प्रावधानों का पालन करने के पश्चात ही गई है। दर्शकों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्यों राहुल गांधी को हुई इस सजा पर सवाल उठाना अपने अल्प ज्ञान को प्रदर्शित करना है और इस फैसले से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ना बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना हरकत है। राहुल गांधी खुद को देश के कानून और संविधान से ऊपर समझते हैं और हर किसी का अपमान करने के आदतन अपराधी भी हैं वो। ये मैं नहीं, कोर्ट ने बोला है। दर्शकों, क्या आप चाहते हैं कि देश के एक अलग कानून, देश में एक अलग संविधान बनाया जाए जो सिर्फ गांधी परिवार और राहुल गांधी के जुड़े फैसलों का निष्पादन करे? नहीं ना, बिल्कुल हास्यास्पद है ये बातें, लेकिन राहुल के आचरण इसी तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, क्योंकि सूरत कोर्ट में जिस जज ने राहुल को सजा सुनाई, उन्होंने राहुल गांधी को मौका दिया। उन्होंने राहुल के वकील से कहा कि आपको खेद व्यक्त करना चाहिए और राहुल गांधी के साथ ये पहला मामला नहीं है कि उन्होंने माफ़ी मांगी हो या खेद व्यक्त किया हो किसी का अपमान करने के पश्चात। 2018 में चौकीदार चोर है बोलकर उन्होंने माफ़ी मांगी थी, लिखित माफ़ी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बावजूद भी उन्होंने दोबारा एक पूरे समुदाय विशेष पर टिप्पणी करके फिर से उनका अपमान किया। ये तो आदतन अपराधी की हरकतें लगती हैं। फिर भी राहुल गांधी, जो कि खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, उन्होंने बिल्कुल माफ़ी मांगने से इनकार किया और कोर्ट ने उनको सजा भी सुनाई और कानून का अनुपालन करते हुए जज ने उनको 30 दिनों में आगे अपील करने की मोहलत भी दे दी, जमानत भी दे दिया। दोस्तों, ऐसा हर केस में होता है। अगर आप ऊपरी अदालत में जाना चाहते हैं, अगर निचली अदालत का फैसला है, तो 30 दिनों का
टाइम पीरियड दिया ही जाता है। चूंकि ये मानहानि का मामला था, कोई मर्डर, डकैती, लूट और बलात्कार का मामला होता तो उन्हें जेल भेजा जाता, लेकिन मानहानि का मामला था, इसलिए राहुल गांधी को ये छूट दी गई कि इफ़ यू वांट टू मेक एन अपील प्लीज गो टू हायर कोर्ट। और इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। राहुल गांधी खुद को देश और संविधान से ऊपर समझने की भूल कर बैठे और शायद भूल गए कि न्यायपालिका, हमारे देश की न्याय व्यवस्था सबसे ऊपर है, हमारा संविधान उससे भी ऊपर है और देश तो सबसे ऊपर है। राहुल गांधी को ये समझना होगा कि इस तरीके से राजनीति नहीं होती जिस तरीके से वो कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज अधिवक्ताओं ने उनका साथ नहीं दिया, उनको समझाया तक नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस मामले पर राजनीति ना करें और इन मूर्खतापूर्ण बातों का बिल्कुल भी सहयोग न करें कि लोकतंत्र की हत्या हो गई और तानाशाही चल रही है। दोस्तों, अगर वो माफ़ी मांगते, खेद प्रकट करते तो शायद चौकीदार चोर है वाले मामले की तरह उनको रिहा कर दिया जाता, लेकिन वो घमंड से चूर थे। वो गांधी परिवार को संविधान से भी ऊपर समझने लगे और यही उनकी भूल थी। दोस्तों, राहुल गांधी को ये बताना जरूरी है कि लोकतंत्र की हत्या या तो 1947 से पहले हुई जब लोकतंत्र था ही नहीं, या आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार 1975 में उनकी दादी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई। इसलिए अपील करना चाहूँगा कि कृपया न्यायपालिका का सम्मान करें, आगे अपील करें। शायद राहुल गांधी ऊपरी अदालत में खेद प्रकट करें और माफ़ी मांगें तो उन्हें राहत मिल भी सकती है। आज तमाम विपक्षी नेता लामबंद हो रहे हैं, वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन सब के कोई ना कोई नेता भ्रष्टाचार में अंदर हैं। खैर, बात को, वीडियो को समाप्त करूंगा। दोस्तों, अगर प्रस्तुति अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके मनोबल जरूर बढ़ाएं और राहुल गांधी पर अपनी राय कमेंट में जरूर मेंशन करें। मैं दीपक कुमार आप सबों को नमस्कार करते हुए अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर। थैंक यू।